लेट्स स्टार्ट IWT। IWT में इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग आईपी एड्रेसिंग, और इस आईपी एड्रेसिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? उसमें आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर कर रहे थे। सो आई विल बी शेयरिंग यू अप द स्क्रीन। ये देखिए, स्क्रीन को शेयर कर दिया है मैंने और आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो ये हम लोग कर रहे थे। अब इसमें जो है आपका जो सबसे बड़ा बात ये है कि आपका स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से काम करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ये शो करता है कि जो आपका डेटा है वो अकेले तो जाता नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स with the data which happens, and this thing is getting transmitted, means the data is getting transmitted, and this data is actually uh, is full of security. अब ये सिक्योरिटी कैसे है इसको देखिए, बड़े से पेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके साथ वर्जन, हेडर लेंथ, कई सारे सिक्योरिटीज इसमें आपको लग जाते हैं। लास्ट में आपका आता है डेटा फॉर्मेट जो है आपका, और उसके बाद इतना के साथ जो है आपका डेटा जाता है। तो दिस इज ऑल द सिक्योरिटीज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि जो आपका डेटा है वो सारे डेटा, जो भी डेटा हैं वो सारे डेटा क्या हैं? सारे डेटा जो है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। तो ये जो सिक्योरिटीज है, ये सारे सिक्योरिटीज जो हैं, दैट इज विथ डिफरेंट नेम्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जो नेम्स हैं वो VER, HLEN यहाँ पे जो है। तो ये सब हैं क्या? तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये देखिए VER, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। वर्जन है, VER का मतलब होता है वर्जन। दिस फील्ड डिफाइंस द वर्जन ऑफ IP। करंट वर्जन ऑफ IP इज IPv4। जो करंट आपका वर्जन है वो है IPv4, एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ IP इज IPv6। इट इज अ 4-bit लॉन्ग फील्ड। इट इज अ 4-bit लॉन्ग फील्ड। क्या होता है? ये 4 बिट का होता है। यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है ऑलरेडी कि जो आपका वर्जन होता है वो 4 फील्ड का होता है। वो हमने आपको ऑलरेडी शो किया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर से, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4, मतलब 0 1 है यहाँ पे, फिर 2 3, टोटल जो है आपका यहाँ 0 से लेकर के 3 तक होता है वर्जन VER। फिर 4 से लेके 7 तक है हेडर लेंथ, 8 से लेके 15 तक, 15 तक आपका डिफरेंशियल सर्विसेज, फिर 16 से लेके 32 तक। तो ये टोटल आपका स्ट्रक्चर है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो है 4 बिट बड़ा होता है, 4 बिट लॉन्ग होता है। इसके बाद नेक्स्ट इज HLEN, हेडर लेंथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दिस फील्ड डिफाइंस द लेंथ ऑफ द डेटाग्राम हेडर इन 4 बाइट वर्ड। ये भी 4 बिट वर्ड में आपका डिफाइन होता है हेडर लेंथ। ठीक है। Its value must be multiplicated by 4 to give the length in byte। ये जो आपका लेंथ है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 आपका बिट होता है, और चूंकि 4 बिट आपका दिया हुआ है तो ये जो 4 बिट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और वो बाइट में आपका लेंथ देता है। जो डिफरेंशियल सर्विसेज है उसका 8 बिट होता है। दिस विल डिफाइंस द क्लास ऑफ द डेटाग्राम। कौन से क्लास में वो डेटाग्राम है ये डिफाइन होता है। तो जिस क्लास में भी डेटाग्राम होता है उसका जो क्लास है उसका नंबरिंग जो है वो यहाँ पे डिफरेंशियल सर्विसेज में किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो नेटवर्क नेम ऑफर्स सर्विसेज प्रेसिडेंस, मीनिंग दैट दे एक्सेप्ट ट्रैफिक at times of high load
the precedence is given to a particular set of data. कहने का मतलब कि जब आपका डेटा जाता है तो डेटा में कई सारी चीजें होती है। कई सारी चीजें होने का मतलब यह है कि जो आपका डेटा है वो डेटा कुछ और नहीं है बल्कि जो आपका डेटाग्राम में जाता है, जो डेटाग्राम जो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी दिखाया है, तो वो डेटाग्राम का जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो तो है ही है, लेकिन नेटवर्क्स नेम ऑफर सर्विसेज प्रेसिडेंस। कहने का मतलब कि जिस नेटवर्क में भी हमारा डेटा ट्रैवल करता है, एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क से तीसरा नेटवर्क, तो वो नेटवर्क भी उसमें डिफाइन होना चाहिए और वही डेफिनेशन नेटवर्क के थ्रू होता है और उसी को हम लोग क्लास के रूप में जानते हैं। मतलब ये कि आपका ट्रैफिक, जैसे आपका डेटा है तो हो सकता है कि जिस नेटवर्क में भेजा गया है डेटा उसमें ट्रैफिक हो, तो डेटा कैन चेंज इट्स वे, अपना रास्ता वो बदल सकता है और रास्ता बदलने के लिए नेटवर्क बदलना होगा और नेटवर्क बदलने के लिए उसको अपना क्लास भी बदलना होगा। इसीलिए क्लास वगैरह डिफाइन रहता है और एक नेटवर्क के लिए डिफाइन रहता है। तो हर क्लास में, हर नेटवर्क में जब भी वो ट्रैवल करता है तो आपका जो नेटवर्क क्लास है वो चेंज हो जाता है। वही मीनिंग दैट दे एक्सेप्ट ट्रैफिक एट टाइम्स ऑफ हाई लोड, द प्रेसिडेंस इज गिवन टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा और फ्रेम। जब बहुत हाई लोड होता है तो आपको जो प्रेसिडेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर डेटा या फ्रेम को दिया जाता है। प्रेसिडेंस मतलब इंपॉर्टेंस। Now total length is again 16 bit. This field defines the total length of IP datagram. The total length includes the length of header as well as the data field. ये जो आपका क्या है, जो आपका डेटा है, तो the field of this the field length of this field is 16 bit. ये 16 bit का होता है। The total length of IP datagram is restricted to 2 to the power 16 minus 1. मतलब इसका मतलब क्या होता है, 65,535 बाइट्स होते हैं 2 to the power 16 और उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो 2 to the power 16 में क्या, अगर 0 से काउंट करेंगे तो -1 नहीं होगा, अगर 1 से काउंट करेंगे तो 1 माइनस होगा। कहने का मतलब कि रहेगा तो टोटल नंबर जो है वो 16 ही बिट का रहेगा, है ना। 16 बिट से जो है हम लोग करेंगे और वो जो डेटा है जो है वो आपका टोटल लेंथ जो है आपका डिसाइड करता है। ठीक है, अब आपके आगे जो है यहाँ पे देखिएगा कि लिखा हुआ है 20 to 60 बाइट्स आर हेडर। जो 20 से 60 बाइट होते हैं वो हेडर होते हैं एंड द रिमेनिंग आर डेटा। तो जो 20 से 60 बाइट्स हैं वो हेडर होते हैं और बाकी उसमें डेटा होते हैं। तो 20 से 60 बाइट्स कहने का मतलब कि जो आपका दे रहा है वो 65,535 दे रहा है। तो उसमें से 20 से 60 बाइट अगर हटा भी देते हैं तो करीबन 65,470 के आसपास आपका डेटा रहेगा। Such long datagrams are impractical for most hosts. इस तरह का डेटाग्राम जो है जनरली इम्प्रैक्टिकल होता है बहुत सारे नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑल द होस्ट आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डेटाग्राम अप टू 576 बाइट। तो होता क्या है कि सारे नेटवर्क को ये प्रॉब्लम होती है, भैया इतना बड़ा डेटा कैसे लिया जाए। तो क्या होता है कि आपका जो डेटा है, बिकॉज ऑल होस्ट आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेटाग्राम अप टू 576 बाइट्स। जितने भी डेटाग्राम बनते हैं वो जनरली 576 बाइट ही आपका इस्तेमाल कर पाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे अराइव होल
और इन फ्रैगमेंट्स। या तो फिर वो एक ही साथ पहुंचे या तो फिर वो फ्रैगमेंट्स में पहुंचे। तो डेटा फ्रैगमेंट्स इज ऑल्सो अ टेक्निक। क्या होता है कि जब आपको डेटा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा 576 बाइट से ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटाग्राम को डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में बांटने लगते हैं। बताऊंगा आगे। It is recommended that host and datagram are larger than 576 bytes are only if the destination is prepared to accept the longer datagram. अगर डेस्टिनेशन जो है वो डेटाग्राम को एक्सेप्ट करने में सक्षम है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 576 बाइट्स में उसको निपटा देना और डिफरेंट डेटा फ्रेम्स में बांट देना। और अगर सक्षम है तब पूरा का पूरा डेटा एक बार में दिया जा सकता है। Next is identification. This field identifies the datagram origination. ये क्या करता है, ये आपका डेटाग्राम के ओरिजिनेशंस को बरकरार रखता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि डेटा ओरिजिनल है कि नहीं है। ये इसी के कारण आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। When a datagram is fragmented, जब उस डेटाग्राम को फ्रैगमेंट में बांट दिया जाता है, फ्रैगमेंट कहने का मतलब 576 बाइट्स के अंदर ही बांट दिया जाएगा, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, तो अलग अलग फ्रेम उसके बनते हैं। When a datagram is fragmented, the value of the identification field is copied into the fragments. जो identification field का है उसको जो है कॉपी कर लिया जाता है, किसमें, फ्रैगमेंट्स में कॉपी कर लिया जाता है। The identification number helps the destination in reassembling the fragments of the datagram. तो जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन नंबर हेल्प्स द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को ये हेल्प करता है कि आपका डेटा किस तरीके से असेंबल हो जाएगा। मान लिया कि आपका एक फ्रेम है जिसमें कि डेटा फ्रेम्स जो है वो फ्रैगमेंटेशन कर दिया गया है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा आपका डेटा है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देने का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो डिफरेंट 576 बाइट्स 576 बाइट 576 बाइट इस तरीके से फ्रैगमेंट कर दिया गया और सबको अलग अलग फ्रेमिंग कर दी गई। तो इसमें होता क्या है कि आपका डेटा फ्रैगमेंट तो कर दिया गया, तो उसकी नंबरिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो उसको नंबरिंग कर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा जैसा शुरू से फ्रैगमेंटेशन चलता है वैसा वैसा डेटा का नंबरिंग कर दिया जाता है। क्यों नंबरिंग किया जाता है, क्योंकि ये डेटा जो है जब फ्रेम में जाते हैं तो एक अलग अलग फ्रेम है। तो ये डेटा कई बार ऐसा होता है कि अगर नेटवर्क जो है वो सही नहीं है, मतलब कि अगर कंजेशन है नेटवर्क, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है नेटवर्क में, तो डिफरेंट फ्रेम्स टेक डिफरेंट रूट्स। अलग अलग फ्रेम्स जो है अलग अलग रूट ले सकते हैं। तो अलग अलग फ्रेम जो अलग अलग रूट्स लेते हैं, तो वो रूट्स क्या होंगे, वो रूट्स डिफाइंड होंगे, अलग अलग आपके आइडेंटिफाई किए जाएंगे वही उसी की तरीके से 1 2 3 जिस जो मार्किंग की गई। तो जो भी डेटा आपका डेस्टिनेशन तो एक ही है, तो नेटवर्क किसी भी नेटवर्क से किसी भी रास्ते से अलग अलग डेटा आपके आए उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, जिस किसी भी नेटवर्क से आना है आए, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। डेस्टिनेशन पर फिर रीअसेंबलिंग का काम होता है कि जिस किसी नेटवर्क से भी आए हैं उस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन फील्ड से आपका डेटा जो है वो रीअसेंबल कर लिया जाता है और फिर से वो देखा जाता है कि 1 2 3 4 5 ऐसा मार्किंग पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उसके बाद फिर डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो दिस इज द होल स्टोरी, ये पूरा जो है कहानी यही है। नेक्स्ट इज फ्लैग्स। दिस इज अ 3-bit field which is shown in the below figure. ये 3 बिट का अलग फ्लैग होता है। अब ये 3 बिट करता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 बिट फ्लैग जो है वो क्या करता है, एक होता है मोर फ्रैगमेंटेशन बिट के लिए, एक बिट रिजर्व रहता है और दूसरा होता है डू नॉट फ्रैगमेंट बिट के लिए। कहने का मतलब
तीन अलग अलग होते हैं, मोर फ्रैगमेंटेशन बिट, डू नॉट फ्रैगमेंटेशन बिट, और एक तो बिट जो है वो रिजर्व्ड रहता है। अब देखिए ये किस किस चीजों के लिए है, सबसे बड़ी बात है ये क्या क्या होता है। फर्स्ट बिट इज रिजर्व, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, फोटो में दिखाया, तो दिस बिट इज रिजर्व एंड इट शुड बी जीरो, वो रिजर्व रहता है और वो जीरो होना चाहिए। द सेकंड बिट इज कॉल्ड डू नॉट फ्रैगमेंट बिट, वो सेकंड बिट जो है डू नॉट फ्रैगमेंट बिट है, और उसमें अगर जो उस बिट का नंबरिंग 1 है, इफ दिस बिट इज 1, अगर वो बिट 1 है, देन मशीन शुड नॉट फ्रैगमेंट द डेटा। अगर वो 1 है तो डेटा फ्रैगमेंटेशन की जरूरत नहीं है। बट इफ द वैल्यू ऑफ दिस बिट इज 0, अगर उसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब मशीन को फ्रैगमेंटेशन करना है, देन द मशीन शुड फ्रैगमेंट द डेटाग्राम ओनली इफ नेसेसरी, जरूरत है तो आप फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। The third bit is called as more fragment bit, जो तीसरा है वो more fragment bit कहलाता है। If this bit is 1, अगर वो 1 हुआ तो it means that the datagram is not lost, is not the lost fragment। अगर वो bit 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटाग्राम है वो लॉस्ट डेटाग्राम नहीं है, मतलब कि कहीं किसी और का पार्ट, ऐसा पार्ट नहीं है जो कि खो गया है। लेकिन अगर उसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है वो किसी न किसी फ्रैगमेंटेशन का पार्ट था और अब वो अकेला है, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन जो है वो हो तो गया लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाया, तो फिर से रीअसेंबल नहीं हुआ, और जब रीअसेंबल नहीं हुआ तो फिर वो डेटा सही से काम कैसे होगा। तो दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट। इसको ध्यान से पढ़िएगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट है। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट में क्या होता है, दिस इज अ 13 बिट फील्ड। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट में दिस इज अ 13 बिट फील्ड, 13 बिट का फील्ड होता है, which shows the relative position of this fragment, which shows the relative position of this fragment। एक्चुअली ये शो करता है कि ये फ्रैगमेंटेशन किसका, ये फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट जो है वो ये बताता है कि आपका जो ये फ्रैगमेंटेशन पार्ट है वो एक्चुअली किसका है और इसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, फ्रैगमेंटेशन तो बहुत सारे में किया गया, तो पहला पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे है, तीसरा पोजीशन पे है, कहाँ पर है, तो उस फ्रैगमेंटेशन के अनुसार आपका जो बिट है वो उस तरीके से सेट हो जाता है। देखिए, इट इज द ऑफसेट ऑफ डेटा इन द ओरिजिनल डेटाग्राम, जो ओरिजिनल डेटाग्राम है उसी के अनुसार उसका नंबरिंग कर दिया जाता है, एंड मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ 8 बाइट्स। आपको 8 अलग अलग बाइट्स में मेजर कर दिया जाता है। द ओरिजिनल पैकेट डेटाग्राम कंटेन्स 4000 बाइट्स। जो ओरिजिनल पैकेट है वो तो 4000 बाइट्स रहता है उसमें, जो कि नंबर कर दिया जाता है 0 से लेके 3999 तक। इट इज फ्रैगमेंटेड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स एज शोन बिलो। इस तरीके से ये 3 फ्रैगमेंट में बांट दिया जाता है। और ये 3 फ्रैगमेंट क्या है, ये एक ओरिजिनल बिट पैकेट है 0 से लेके 3999 तक, उसको 3 बिट में बांटा गया, 0 से लेके 1399 मतलब 1400, 0 से लेके 1399, ऑफसेट जो है 0/8। नेक्स्ट है 1400 से लेकर के अगेन 1400, जो कि आपका 2799 है, 2800। तो 0 से लेके 1400, 1400 लेकर के 2800 मतलब फिर से 1400, और बाकी 2800 से लेके 3999, और इसमें ऑफसेट होता है, चूंकि 0 से शुरू है तो 0/8, यहाँ पे 1400 शुरू है तो 1400/8,
और यहाँ पे 2800 से शुरू है, तो यहाँ पे 2800/8 होता है। तो टोटल आपका जो है 0 to 3999। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रैगमेंटेशन होगा। नेक्स्ट इज टाइम टू लिव। टाइम टू लिव क्या है? दिस इज एन 8 बिट लॉन्ग फील्ड। ये 8 बिट लंबा फील्ड होता है विच कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर। ये जो है आपका बहुत सारे राउटर को ध्यान में रखता है। बहुत सारे राउटर रखने का मतलब क्या है? बहुत सारे राउटर का मतलब ये होता है कि कई सारे राउटर जो होते हैं और हर एक राउटर पर डिफाइंड होता है कि कौन से नेटवर्क से कौन सा डेटा आ रहा है। तो उस राउटर को पहले से पता रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे राउटिंग टेबल होता था। तो राउटर एक टेबल क्रिएट करता था, वो टेबल जो है हर जगह पहुंच जाता है। दिस इज द 8 बिट लॉन्ग फील्ड विच कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर। ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ राउटर को एक्सेप्ट करता है। विजिटेड बाय द डेटाग्राम, जो कि डेटाग्राम से विजिट। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? दिस फील्ड डिफाइंस हायर लेवल प्रोटोकॉल विच यूजेस सर्विसेज ऑफ आईपी लेयर। कहने का मतलब ये जो फील्ड है ये डिफाइन करता है हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल से विच यूजेस सर्विसेज ऑफ आईपी लेयर। दिस फील्ड डिफाइंस हायर लेवल प्रोटोकॉल। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका प्रोटोकॉल्स है वो हायर लेवल प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करता है और ये जो है आईपी लेयर के सर्विसेज को फॉलो करता है। An IP datagram can encapsulate data from various higher level protocol. जो आपका डेटाग्राम है that is encapsulated. Encapsulated कहने का मतलब कि आपका जो डेटाग्राम है वो एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो बंधा होता है। बंधा होता है का मतलब क्या है? कि आपका जो डेटा है वो एनकैप्सुलेशन, आप लोग टेक्निक होता है C++ में पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें बाइंडिंग अप ऑफ डेटा होता है। तो ये बाइंड कर देता है डेटा को। क्या करता है? बाइंड कर देता है, बांध के रखता है ताकि डेटा इधर उधर ना हो। इसीलिए एनकैप्सुलेशन का बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं। IP datagram can encapsulate data from various higher level protocols such as TCP, UDP, ICMP, IGMP. ये सब आपके higher level of protocols हैं जो कि लगते हैं TCP, UDP, ICMP, IGMP. The protocol fields specify the final destination. तो जो प्रोटोकॉल फील्ड है वो स्पेसिफाई कर देता है फाइनल डेस्टिनेशन को, which the IP datagram should be delivered. ये किस डेटाग्राम को कैसे डिलीवर करना है वो सब इसमें डिफाइंड होता है। Since IP multiplexers and demultiplexer data from different higher level protocols. यहाँ पर जो है IP में काफी सारे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं जो कि डेटा को डिफरेंट हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स में वो मदद करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करके या डीमल्टीप्लेक्सिंग करके। The value of protocol fields helps in demultiplexing at the final destination. तो जो वैल्यू है प्रोटोकॉल्स का, तो the value of protocols fields help in demultiplexing at the final destination. जो आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे एक्चुअली होता है। तो these are happenings in protocols. Now header checksum. Header checksum क्या है कि a header is in IP packet covers on the headers only. Headers क्या होते हैं? आपको मैंने बताया था कि headers जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कंटेन करके रखते हैं डेटा को, वैसे डेटा को कंटेन करके रखते हैं जो कि आपके जो डेटा है वो डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करते हैं। Since some header fields change,
क्या होता है कि कई बार हेडर का भी फील्ड चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क टू नेटवर्क राउटर जो मिलता है, जो नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रांसफरेंस होते हैं डेटा का, तो वहां पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज ऐड होते रहती हैं और हर एक नेटवर्क का अपना नंबरिंग होता है जो कि उसमें ऐड होते रहता है। तो इसकी वजह से भी वहां पे चेंजेस आते रहते हैं। तो द फील्ड इज रिकम्प्यूटेड एंड वेरीफाइड एट ईच पॉइंट। फील्ड है वो रिकम्प्यूट होता है और वेरीफाई हो जाता है हर एक जगह पर। सोर्स एड्रेस, दिस फील्ड इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स। ये आईपी एड्रेस डिफाइन करता है सोर्स एड्रेस किसका? सेंडर का। और डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस फील्ड इज फॉर द डिफाइनिंग आईपी एड्रेस ऑफ द header. Sorry, this field is used for defining IP address of the destination. तो ये आपका डेस्टिनेशन को एड्रेस को डिफाइन कर। नेक्स्ट इज ऑप्शंस एंड पैडिंग। तो ऑप्शंस एंड पैडिंग क्या है कि ऑप्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शंस पैडिंग क्या है। ऑप्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी डेटाग्राम। ये हर डेटाग्राम के लिए जरूरत नहीं है। ये किस लिए जरूरत पड़ता है? ये नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए और डिबग करने के लिए जरूरत पड़ता है। कहीं पर नेटवर्क में अगर एरर आ रहा है तो उसके लिए इसका जरूरत पड़ता है। ऑप्शंस में होता क्या है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। डेटा को तो पहले बता दिया गया कि आपको इस रूट से जाना है, इस नेटवर्क में जाना है, लेकिन अगर नेटवर्क कंजेशन है तो डेटा क्या करेगा? डेटा दूसरे नेटवर्क से जाएगा। तो वहां पर डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए ना उसके लिए, तो यही ऑप्शंस प्रोवाइड होता है। पैडिंग क्या होता है? इट प्रोवाइड सेवरल एक्चुअली क्या होता है कि पैडिंग क्या करता है कि आपका जो डिफरेंट, जब आपका ऑप्शंस बदलता है तो पैडिंग वहां पे हेल्प करता है। जब डेटा में कोई प्रॉब्लम आता है, डिबग होने लगता है, तो उस समय ऑप्शंस और पैडिंग दोनों एक साथ काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी डेटाग्राम, दे आर यूज्ड फॉर network testing and debugging. IP, Internet Protocol, provides several option features allowing a packet sender to set requirements. क्या होता है कि पैकेट सेंडर को क्या करता है? वो रिक्वायरमेंट सेट करता है ऑन द पाथ इट टेक्स थ्रू द नेटवर्क। जो भी पाथ में आपका नेटवर्क होता है उसको जो है वहां पर रिक्वायरमेंट सेट कर देता है। जिस तरह का भी नेटवर्क होगा तो उसको जो है कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं सोर्स राउटिंग में, ताकि आपका वो नया रूट जो है वो डिस्कवर कर सके। ट्रेस द रूट ऑफ अ पैकेट विच टेक्स रिकॉर्ड रूट, कहने का मतलब कि जिस रूट से भी जाएगा उस रूट का उसको रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो पता चलेगा कि किसी भी रूट से तो हम चले गए, लेकिन वहां पर डेटा ऑलरेडी जो है आपका वेट होता रहेगा उस पर्टिकुलर डेटा का जो दूसरे रूट से आया है। उसमें थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है? आज हम लोगों ने देखा है डिफरेंट जितने भी 11 जो पॉइंट्स थे वो हमने देखा है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये चारों पॉइंट्स हमने देख लिया है, सॉरी 11 पॉइंट्स देख लिया है कि जो आपका डेटा होता है, डेटा किस तरीके से आगे जाता है, उसमें वर्जन कैसे डिफाइन होते हैं, लेंथ कैसे होता है, आइडेंटिफाई कैसे होता है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो ये आपका 22 पेज नंबर, 23 पेज नंबर, 24 पेज नंबर और 25 पेज नंबर। हम लोग को नेक्स्ट शुरू करना है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईपी। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन।
I'll be ending the class. Thank you. Thanks a lot.